आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी 555 राजगुप्ता के साथ। तो चलो आज एक और डरावनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी आधी रात को कुछ लोगों की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर की ओर देखा तो बाहर काफ़ी सारे गांव के लोग अपने साथ एक थाली में दिया लिए कहीं जा रहे थे कि तभी रितेश नाम अपने साथ थाली में दो दिए ले लिए मेरे कमरे में आया और एकदम से मुझसे कहने लगा, यार शिवम, चल दिया लेके हमें इसे अपने गांव के कुलदेवी के स्थान पे रख के लौट आना है। मैंने थोड़ी हैरानी से अपने दोस्त से कहा, अरे पागल है क्या? ये क्या बोले जा रहा है? अरे भाई, इतनी रात को दिया लेके क्यों जाना है? मेरी बात पर रितेश ने कहा, यह सब बताने के लिए अभी वक्त नहीं है, तू जल्दी चल, अगर नहीं गया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अरे ऐसी क्या बात है? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। रितेश के लाख कहने पर भी मैं नहीं गया, ये जानने के लिए आखिर क्यों इस गांव के लोग हर पूर्णिमा की रात को आधी रात को दिया जलाने जाते हैं मेरी तरह। अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस कहानी के अंत तक हमारे साथ रहिए। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं बचपन से ही मुझे घूमने फिरने का शौक है। खास करके जब भी मैं ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ तो ना जाने क्यों मुझे अपनापन सा महसूस होता है। मेरा जन्म शहर में ही हुआ था और मैं मेरी पढ़ाई भी शहर में ही की थी, लेकिन मैं जब अपने कॉलेज के दिनों में था तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरी पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी थी। आपको विस्तार से अपनी बीती हुई कहानी बताता हूँ। दोस्तों, आज से तकरीबन 5 साल पहले अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था। उस समय मेरी दोस्ती रितेश नाम के लड़के से कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई थी। दरअसल रितेश उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में था। शायद इसी वजह से मेरी दोस्ती रितेश से इतनी गहरी हो गई थी, क्योंकि मुझे गांव में घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो मैंने रितेश से उसके गांव घूमने का फैसला किया, लेकिन रितेश मुझे अपने साथ ले जाने से थोड़ा हिचकिचा रहा था। रितेश की बात सुनकर मैं थोड़े गुस्से में उससे बोला, देख भाई, यह बात हमारी अमीरी गरीबी की नहीं है, बात यह है दोस्ती की है। तू बता, मुझे अपने साथ ले जाएगा या नहीं? इतने में ही रितेश ने कहा, हाँ चल, मैं तैयार हूँ। और अब हम दोनों 2 दिन के बाद उसके गांव पोखरबंदा के लिए ट्रेन से रवाना होने वाले थे। लगभग एक दिन में ही पहुंच गए। मैंने अपने घर वालों से क्या कहा था कि मैं गांव घूमने के लिए ही जा रहा हूं और अब कुछ दिनों में ही लौट आऊंगा। इसी वजह से मुझे अपने घर की कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही रितेश ने मुझसे बताया था कि बकाए मैं रितेश के गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो मुझे इस गांव में आते ही अपने बचपन की याद आने लगी। अपनी नानी के गांव जाया करता था। खैर, इस यादों को समेट कर मैं अब रितेश के घर गांव में घूमने लगा। रितेश मुझे अपने गांव में घुमाते हुए इस गांव के कुछ कायदे कानून के बारे में बताने लगा। बताने इस गांव में लोग हर पूर्णिमा की आधी रात को गांव के सभी मर्द पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं। और अब मैं इस कारण रितेश ने मुझे अपनी बचपन की कुछ यादों को मुझे बताते हुए कहा कि बचपन से ही आज तक रितेश भी इस समय में जब भी आया इस गांव में रहा हूँ, एक भी ऐसी पूर्णिमा की रात नहीं होगी जिस दिन कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने ना गया हो। अगर किसी के घर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसे भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना होता है, वरना उसके साथ कुछ कुछ बुरा हो जाता है। दोस्तों, रितेश की बात सुनकर मैं एकदम से हंस पड़ा और उससे कहने लगा, तू भी यार कैसी बातें कर रहा है? यह सब अंधविश्वास है। आज के ज़माने में भी इन सब बातों पर यकीन करता है? मैं तो नहीं करता। म- ऐसे आप मैं बताने की कोशिश करता हूँ। रितेश के घर लौटे। रितेश अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, जिसका एक छोटा सा घर था जिसमें 4 कमरे मौजूद थे। शाम के तकरीबन 7 बजे
तक हम घूमने फिर के घर लौटे और रितेश की माँ खाना बना रही थी। भले ही रितेश थोड़े गरीब परिवार से था, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी परिवार के लोगों ने गवारा महसूस ना करने दिया। तकरीबन 8 बज रितेश की माँ, रितेश और हम सब लोग खाना खाने बैठे और हमारे बीच गांव की कुछ बातें होने शुरू हो गई। और बातों ही बातों में मैंने रितेश की माँ के से एकदम से पूछा, आंटी जी, रितेश मुझे बता रहा था कि पूर्णिमा की रात को गांव के लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने जाना होता है। मेरी बात सुन कर रितेश की माँ ने मुझसे जवाब देते हुए कहा, बेटा यह बहुत लंबी कहानी है, पहले तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें लोगों की बताऊंगी। अब चुपचाप खाना खाने लगे और मेरे बगल में बैठा रितेश मुझसे थोड़ी धीमी आवाज में बोला, तुम इस बारे में ना जानो तो ही अच्छा है। मैं इतना तो समझ गया था कि रितेश का गांव रहस्य से उलझा हुआ है और ना हो या अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे मन में तरह-तरह के सवाल घूम रहे थे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे किसी गांव के बारे में नहीं सुना था और यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर इसके पीछे की असलियत वजह क्या है, जो रितेश मुझे बताना नहीं चाहता है। मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि रितेश भी अंधविश्वासियों पर यकीन करता है। एक जगह पर बैठे और रितेश की माँ इस गांव के इतिहास के पन्नों को खुद पलटने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रितेश की माँ ने पूर्णिमा की रात को दिया जलाने के पीछे की वजह बताते हुए हमसे कहा कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी, जब मैं इस गांव में पहली बार आई थी, तो उस वक्त भी इस गांव के मर्द हर पूर्णिमा की रात को दिया जलाया करते थे। और जब मैंने इस बारे में अपनी सासू माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे इस गांव के इतिहास का किस्सा सुनाने लगी। आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले हमारे इस गांव में मुखिया से दरअसल अपनी पुश्तैनी एक जमीन को खुदवा कर तालाब बनाने का निर्णय किया, क्योंकि मुखिया की एकमात्र वही जमीन काफी सालों से बंजर पड़ी थी और इसी कारण से वह बंजर जमीन मुखिया के किसी काम का नहीं था। गांव के कुछ लोगों से इस बारे में काफी चर्चा करके सूरज भान नामक उस मुखिया ने अपने उस बंजर पड़े जमीन को तालाब बनाने का निर्णय किया, लेकिन आने वाली एक बहुत बड़ी मुसीबत से अनजान ग्रामीण वासियों की इस बात की जरा भी भय नहीं थी। और अब उस बंजर खेत की खुदाई शुरू हो दो दो दिनों तक काफी मेहनत से बंजर जमीन को खोदने के बाद जब तीसरे दिन उस बंजर जमीन को खोदने गए तो उसमें से जो निकला उससे पूरे गांव वालों को भयभीत कर दिया। तभी उसे खुदाई कर रहे मजदूरों में से एक मजदूर ने उस चीज को हाथ लगा दिया। उस मजदूर के हाथ लगते ही उससे दिल का दौरा पड़ गया और वह वहीं तड़प तड़प कर मर गया, जिससे भयभीत होकर गांव वालों ने एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक को अपने गांव में बुलाया। और जैसे ही तांत्रिक उस गांव पर पहुंचा तो तांत्रिक ने अपनी आंखों बंद कर ली, वहीं पर ध्यान में बैठ गया, जैसे मानो वह आंखें बंद करके उस जगह के इतिहास को देख रहा है। कुछ देर बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और गांव वालों को चेतावनी देते हुए कहने लगे, घोर अनर्थपूर्ण इस गांव से अब मर्दों की संख्या कम होने वाली है, वह लौट आई है। उस तांत्रिक की बात सुनकर गांव के सारे मर्दों में खलबली मच गई और उसके ज़हन में एक ही सवाल घूम रहा था, ताकि लौट आई है और आखिर ज़मीन से यह जो वस्तु निकली है इसका तात्पर्य है। अब एक-एक करके गांव वाले उस तांत्रिक से इस मसले में विस्तार से बात को कहने लगे। इस दौरान शाम हो चुकी थी और लगभग गांव के सभी लोग उसी बंजर जमीन के पास मौजूद थे जहां से वह वस्तु निकली थी। गांव के बालों के सवालों का जवाब देते हुए वह तांत्रिक कहने लगा कि इसी जगह पर सदियों पहले एक पूर्णिमा नाम की डायन को जिंदा दफन कर दिया गया था और मरते-मरते उस डायन ने गांव को यह श्राप दिया था कि वह इस
गांव से मर्दों का खात्मा करने लौट कर आएगी और साथ में यह भी बद्दुआ देगी उसके शरीर का कोई भी वस्त्र या जो कुछ भी उस डायन ने छुआ है या अपने शरीर में धारण किया है, अगर उस वस्तु को किसी ने भी छुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। उस डायन के मरने के पश्चात ही गांव वालों ने बड़े बड़े तांत्रिकों से उसी जगह पर डायन के इस्तेमाल की हर उन वस्तुओं को जमीन में गड़वा दिया और मंत्र उच्चारण से उस डायन की आत्मा को उसी जगह पर अभिमंत्रित कर दिया, क्योंकि वह भी कोई टोना टोटका करके डायन की मृत्यु होती है तो उसी आत्मा को इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती, वह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेत बन जाती है और यही कारण है कि उसके शरीर के साथ साथ उसके वस्तुओं को उसके अन्य वस्तुओं को भी उसके साथ कर दिया जाता है। फिर घटना के बाद से आज दोबारा उसी जगह पर यह तालाब की खुदाई शुरू करके आप लोगों के उचित नहीं किया। दोस्तों, तांत्रिक की बात सुनकर गांव वाले उस तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाने लगे और इस समस्या का समाधान पूछने लगे। गांव वालों की डरी सहमी हालत को देखकर तांत्रिक ने बताया कि एक आखिरी उपाय है। मैं अपनी सिद्धियों से यहाँ पर यज्ञ करूँगा और उस डायन की आत्मा को पुनः यहीं अभिमंत्रित कर दूँगा, लेकिन उस यज्ञ के बाद से इस गाँव के हर मर्द को हर पूर्णिमा की रात को यहाँ पर एक दीपक जलाना होगा। अगर किसी आदमी ने जानबूझकर भी पूर्णिमा की रात को दिया नहीं जलाया तो उसके परिणाम मुझे भी नहीं मालूम। जैसे कि तांत्रिक ने कहा था, उस यज्ञ के बाद उस जगह पर उसी गांव वालों ने एक पीपल का पेड़ लगा दिया और तब से आज तक पूर्णिमा की रात को गांव में मौजूद हर मर्द उस पेड़ के आधी रात को दिया जलाने जाते हैं। तभी अंटी ने बोला कि अच्छा, अब तो तुम दोनों समझ गए ना, आधी रात को गांव के लोग दिया क्यों जलाने जाते हैं। तभी मैंने एकदम से रितेश की माँ से बोला, बहुत अच्छी कहानी थी आंटी, लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरी बात सुनकर रितेश ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और रितेश की माँ हमें सोने को जाने को कहने लगी। हम दोनों सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। ना जाने क्यों मुझे रितेश की गांव की सुनाई कहानी वह महज एक मनगढ़ंत कहानी लगी। तभी उस पूर्णिमा की रात को भी आने का टाइम हो गया और मैं अपने कमरे में सो ही रहा था कि कुछ लोगों की आवाज़ सुन के मेरी नींद खुल गई और मैं अपने कमरे से खिड़की की ओर झांकने लगा। जब ही देखा कि कुछ लोग अपने हाथों में थाली लिए जिसमें दिया जल रहा था वह ले जा रहे थे और रितेश भी अपने हाथ में थाली लिए दो दिया जलाए हुए मेरे पास आया और कहा, चल शिवम चल, हम दिया रख के आ जाएंगे। उस समय करीबन 12 बज रहे होंगे और मुझे नींद भी अच्छी खासी आ रही थी। इसी वजह से मैंने उससे कहा, आर तू जा, इतनी रात को कौन जाता है दिया जलाने। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो जा। उसके लाख कहने पर भी मैं वह दिया जलाने नहीं गया और शिवम सुबह होते ही गुस्से में मेरे पास आया और उसने कहा, तू अभी यहाँ से चला जा, अगर लोगों को पता चलेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर यह सब अंधविश्वास है, तू भी इन सब बातों को ना माने तो तेरे लिए अच्छा होगा। यह सब बातें सुन के मैं वहाँ से निकल पड़ा और कुछ दिनों तक तो मैं अपने घर में नॉर्मली रहा, पर आधी आधी रात को जब मैं सोता उसी औरत के सपने आते और मैं चिड़चिड़ा भी हो गया था, आलस में रहता था, अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था। ना जाने मुझे क्या हो गया था वहां से आने के बाद, जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और शिवम का भी कोई अता पता नहीं होता। बस एक बार उससे आने के बाद बात हुई, उसने कहा कि उस जगह पे आग लग गई जहाँ पे हम सब दिया जलाते थे, वह पीपल का पेड़ भी जल गया और लोगों का कहना है कि कोई जानबूझ के उस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं गया दिया जलाने।
इतने में ही शिवम का फोन कट गया और आज तक कभी नहीं लगा। इतने में ही मेरे घर वालों को भी मेरी हालत का पता चल गया और मुझे एक तांत्रिक के पास ले गए। मैंने उन्हें अपनी बीती हुई गांव और रितेश के गांव की सारी घटना उसे बताई और वह गुस्से में बोले, तुम्हें कोई हक नहीं है कि किसी के विश्वास पे अंधविश्वास का पूर्णग्राम लगाओ। तुमने बहुत गलत किया है और वह आत्मा अब तुम्हारे पीछे है जो बहुत ही शक्तिशाली है, मेरे से दुगनी शक्तिशाली है। मैं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह हर पूर्णिमा की रात को बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तुम्हें हर पूर्णिमा की रात को बचना होगा उससे। इतना कह के उन्होंने मेरे को मंत्र बोलना सिखाया और मुझे एक ताबीज बना के देने को कहा। उन्होंने वह ताबीज बनाना जल्दी से स्टार्ट कर दिया जिससे कि अब वह सब ना हो। पर पूर्णिमा की रात में हमेशा यह होगा, उन्होंने मेरे माँ बाप को कहा। दोस्तों, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक